नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी के तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। जो मैं परसों वीडियो बनाया था और आपको सबूत दिखाया था और मैंने विद्यानंद जी को बोला था कि सर लड़के परेशान हो रहे हैं तो उनको सबूत चाहिए, आप क्यों नहीं एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं। तो वेबसाइट में एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर नीचे एक स्क्रॉल चल रहा है, आप देखिए एक स्क्रॉल चल रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी है कि ईडी प्रैक्टिकल का कब तक, 20 तारीख तक, 20 जून तक एक बार फिर से उन्होंने ओपन कर दिया है और अगस्त और सितंबर में पूरक सप्लीमेंट्री का एग्जाम सारे लोगों का करवाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप नोटिस दे लीजिए। हमारे कहे हुए चीजों को खुद डीजीटी अप्रूवल करती है। जो मैं पहले बोल देता हूं वही दूसरे दिन, तीसरे दिन या एक हफ्ते तक में होता है, मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को जब भी यूट्यूबरों की कहानी सुनोगे, जाओगे, देखोगे तो आप बेवकूफ बनोगे और आप कंफ्यूजन होगे। ये आपका काम नहीं करा सकते, ना आईटीआई वाला, ना ये बेवकूफ बनाते हैं और बनाते रहेंगे। आपको सही जगह पे आना है, सही जगह देखना है, आपको सही सपोर्ट करना है, आपको सही कमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बड़ी न्यूज आ रही है, मैंने विद्यानंद जी से हाथ जोड़ करके बोला था, उन्होंने तो बता दिया था कि अब रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, ना ही ग्रेस मार्क्स वाला होगा, ना सीबीटी डाटा नॉट अपलोड करके अब तो रिजल्ट बन रहा था। जो अभी मई और अप्रैल में एग्जाम हुए थे उनके जो है तो रिजल्ट बनना चालू हो गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि 45 दिन के अंदर आता है, 3 जून होता है, 3 जून को परीक्षा हुई थी, लास्ट हुई थी, 45 निकाल लोगे आप तो 10 से 15 जुलाई हो जाती है, तो उसके पहले आ जाएगी। मैंने हाथ जोड़ा एक बार और आप लोग लड़े, ये आप लोगों की जीत है। आप लोगों ने मेल किया, आपको मैंने बताया, आपको मैंने जगाया, आपको मैंने अवेयरनेस किया कि आप लोग मेल करिए। आपने मेल किया तो दबाव बना, सबूत आया कि मैंने जब बोला, आप परसों का मेरा वीडियो उठा करके देखिए जिसमें मैंने बोला था और उसके पहले भी मैंने विद्यानंद जी को बोला था, सब अपील किया था, वो दोनों वीडियो बहुत काम में आए और उससे विद्यानंद जी को लगा कि हाँ सही बोल रहे हैं ये, बहुत सारे लड़कों का सबूत मिल गया। आप लोग क्या है कि अपना मेल नहीं करते हो, बैठे रहते हो घर में कि कोई दूसरा कर रहा है या वीरेश सिंह कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सबूत गए, 400-500 से ऊपर सबूत गए जब कि ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, नोडल वाले और स्टेट वाले नहीं कर रहे। तो लास्ट बार ये 6वीं बार लिंक खोली गई है भाई साहब, ये 6वीं बार, अभूतपूर्व है ये 6वीं बार डीजी ने बात को माना, विद्यानंद जी को बोला, जय प्रकाशन जी को बोला कि भैया ठीक बोल रहे हैं, विप्रो को बोल रहे हैं, ये सबूत है, मैंने सबूत दिया। और मैं आपको अगर एक मेल दिखाऊं तो आप मेल देखोगे, उसमें मैंने राकेश अग्रवाल जी को लिखा था, सबको लिखा था, ये मेल भी देख लीजिए आप। ठीक है ना, ये मेल देख लीजिए, ये पीएमओ तक मेल चला गया था, ये पीएमओ तक मेल चला गया था, आपको ये भी देख लीजिए, ये पीएमओ को लिखा हुआ, ये भी मेल चला गया था। वहां से दबाव बनाया, दबाव बने, हाथ जोड़ा, विनती किया कि देखिए ये लास्ट बार है। इसके बाद अब देखिए, अब अगर नोडल वाला और स्टेट वाला नंबर नहीं चढ़ाता है तो सप्लीमेंट्री माने जाओगे और इस बार हमारी इज्जत दांव पे लगी है भाई। अब जो है तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा 20 तारीख के बाद, अगर नहीं किए तो। अब ये आप लोग जानो कि अपने नोडल वाले से और स्टेट वाले के पास जाओ, मिलो, आईटीआई वाले के पास जाओ और एक ही छत में कहो और मेरा वीडियो दिखाओ। और एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे जाइए, नीचे पीले पे पट्टी चल रही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, नीचे पीले पे पट्टी चल रही है, वो दिखाओ और बताओ, नोडल वालों को भी बताओ, स्टेट गवर्नमेंट को भी बताओ, आईटीआई को भी बताओ, आईटीआई वाले जो सुन रहे हो आप लोग भी सुनो कि अगर ईडी प्रैक्टिकल वाला इनका नंबर नहीं आया तो -1, 0 और सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले रह जाएंगे और रह जाओगे और सप्लीमेंट्री एग्जाम दोगे। आप लोगों को इतना मैं बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा बोल देता हूं तो मेरे पास फिर जो है तो नोटिस आ जाती है। ठीक है, आपको आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आधिकारिक रूप से चीजें आ गई हैं, आधिकारिक रूप से चीजें आ गई हैं। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री के एग्जाम को मैंने बोला था सर अगस्त में करवा दीजिए, तो अगस्त और 1 सितंबर के बीच में, 1 सितंबर से अगस्त और सितंबर के बीच में करवा लिया जाएगा। हम लगे थे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन स्लॉट खाली नहीं है। हालांकि मैं एक बार और बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि मैं लड़कों को बताने के लिए, उनको धीरज रखने के लिए बता दे रहा हूं, तो लोग
तरह तरह की दो चार यूट्यूबर हैं, वो क्या भी बोलते हैं कि जून में हो जाएगी, जुलाई में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी। तो आप लोग वो कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने जब सर को दिखाया कि सर ये देखिए, इन यूट्यूबरों पर कार्रवाई भी किया जाए, इनके यूट्यूबर के केस भी किया जाए, लेकिन क्या करूं, सपोर्ट आप लोग देते हो उनको। जो आपका काम नहीं करवाता उनको ज्यादा सपोर्ट देते हो ना, वो आपके गुरु घंटाल हैं, तो आप उनको सपोर्ट देते हो। काम आपका यहां होता है लेकिन सपोर्ट आप उनको देते हो। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग करो। आप, हमारा तो न्यूज चैनल है, मेरे से मतलब नहीं है, मैं तो न्यूज दिखाऊंगा। आप आओ चाहे ना आओ, चाहे एक लड़का आए, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए बना ही हुआ है और बना ही रहेगा। अब आप जानो आपको क्या करना है। तो ये लड़ाई आपकी मैं अब खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो 20 जून तक हो जाएगा, इसके बाद ही रिजल्ट बनेगा। तो ये रिजल्ट आप मान के चलो कि आपको हो जाएगा, लेकिन 15 जुलाई तक अब वेट करना पड़ेगा। 20 तारीख तक क्या होगा, डेटा चढ़ जाएंगे, इसके बाद रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बोल रहा हूं कि जिनका मार्च में, अप्रैल में, मई में एग्जाम हुए हैं, उनका भी 15 जुलाई के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है। फोन नहीं करोगे आप, मैसेज आप नहीं करोगे, आपको अगर करना है तो आप सिर्फ कमेंट करोगे। अभी परेशान नहीं करोगे, क्योंकि आपके अलावा मेरे को लगना पड़ेगा नोडल और स्टेट पे, ठीक है ना। उनको बोलना पड़ेगा मेरे को, जहां जहां के हैं 7-8 स्टेट के हैं और वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी जगह पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमको लगना पड़ेगा। हरियाणा तो यहाँ लगना पड़ेगा, उड़ीसा यहाँ हमको लगना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप परेशान नहीं करोगे और रोज़ आप की न्यूज नहीं आएगी भैया, अलग अलग भी न्यूज आएगी। और सुना करो, सिर्फ अपने भर मतलब ना रखा करो, बीच में आपकी न्यूज जरूर रहती है। अगर मैं कुछ भी न्यूज दिखा रहा हूं उसमें बीच में आपकी न्यूज रहती है, आप नहीं सुनते हो और नहीं देखते हो, तो वही आपके दिमाग से उतर जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता कि क्या हो गई। न्यूज का कोई भरोसा नहीं है कि स्पेशल आपके लिए न्यूज बनेगी। न्यूज कुछ भी रहे, चाहे एफिलिएशन का भी रहे, चाहे एडमिशन का भी रहे, चाहे ITI का रहे, चाहे CITS का रहे, जरूर मस्ट है कि आपकी न्यूज बीच में रहती है। ITI स्टूडेंट रिपोर्ट के नाम से, ITI जॉब के लिए, ITI एडमिशन के लिए, ITI एफिलिएशन के लिए रहती है। आपको रोज देखना पड़ेगा अगर आप अपना वो चाहते हो कि आपको अवेयरनेस हो, आपको सारी चीजें दिखे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का भी हो गया है आपका। अब बचा सबसे बड़ा मुद्दा, बचा ग्रेस वाला। अब ग्रेस की लड़ाई हमको करनी, चूंकि ग्रेस मार्क्स वाला हो गया है, अब वो अपडेट नहीं होने वाला है। साफ साफ मैं बता दूं कि वो नहीं अपडेट होने वाला है। उस पे अब मेरे को कल से लगना है। आपका हेल्प चाहिए, जितने ग्रेस वाले हो, हमको कल परसों 2 दिन YouTube पे कमेंट चाहिए उनका, जिनका ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है। किनको नहीं मिला है, कौन से नंबर में? थ्योरी में 23 से कम है, 24 से कम है, वर्कशॉप और ED में 12 से कम है। वो लड़के चाहिए। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि कब मेल करना है और क्या मेल करना है, आपको किस सबूत के साथ मेल करना है। अभी नहीं, अभी हमारी बात हो जाने दीजिए आप लोग, ठीक है ना। अभी आज रुकिए, आज आपका कमेंट से भर जाना चाहिए। जितने लड़के हैं सबको बोलो आज कमेंट से सब भर जाना चाहिए, ताकि ED प्रैक्टिकल का भी दबाव बने और उनको बोला जाए कि सर ये विप्रो को दिखा करके काम करिए। और नहीं तो फिर आपको तैयार रहो, आपको अगर नहीं लड़ना है तो फिर हम भी नहीं लड़ेंगे आपके साथ में। तो आप ये देख लीजिए, हर चीजें होती चली जा रही हैं, तो अब आपको ये लड़ाई लड़नी है। तीसरी बात, आप लोगों को मैंने बोला बहुत सारे नोटिफिकेशन आप हमसे मांगते हो। मैंने ITI सॉल्यूशन, WWITI, ये देखिए वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आपको जाएंगे तो आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, जॉब के लिए भी है, नोटिफिकेशन में, जॉब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। दूसरा ये देखिए DGT न्यूज है। तो यहाँ आप स्क्रॉल करोगे, बटन को दबाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। CITS के प्रॉस्पेक्टस मिल जाएंगे, CITS का एग्जाम का मिल जाएगा, CITS का एडमिशन कैसे ले, CTS का मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, आपके हित के लिए है। इसमें आपके नोटिफिकेशन है, इसमें आपका जो है ED प्रैक्टिकल वाला है, एग्जाम का है। तो सारी चीजें आपको यहां मिल जाएगी। जब देखोगे तब ना यार, जब देखोगे नहीं तो कोई क्या करे। और आप हमसे मांगोगे तो मैं कैसे, आप बताइए, हम 7,000-8,000 लड़कों को कैसे दे पाऊंगा, कैसे जवाब दे पाऊंगा, है ना। और जिनका नहीं है क्या कहते हैं ग्रेस मार्क्स वाला, वो सिर्फ मेरे को आज से 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैसेज क्या करेंगे, सिर्फ वो लोग मैसेज करेंगे। अभी -1
जीरो सीबीटी डाटा ईडी प्रैक्टिकल मामला खत्म हो गया है। 20 तारीख तक ये चलेगा और आएगा रिजल्ट। वेट करना, शांति के साथ रहना। अभी अगर बड़े भाई मानते हो, शांति के साथ रहना, ठीक है। देखते चले जाना, रिजल्ट अपडेट होगा, मेरे को बता देना कि हाँ सर मेरा अपडेट हो गया। अभी जिनका ग्रेस मार्क्स नहीं मिला हुआ है वो स्टूडेंट हमको लिखेंगे कि सर पूरा लिखेंगे। मैं वीरेश सिंह, मेरी आईटीआई का नाम ये, सेशन ये और अब एग्जाम दिया था। हमारा थ्योरी में इतना नंबर है, ईडी में हमारा इतना नंबर है और हमको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, ताकि ये पूरा मैं डेटा बनाऊं और फिर सर के पास एक तीसरा दबाव दूं, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ईडी जिनका ग्रेस मार्क्स वाले नहीं है वो लो कमेंट और व्हाट्सएप, फोन नहीं, अभी बिल्कुल भी फोन नहीं, काम करने दो। फोन से जरूरी काम करना है। अब आपके जो सवाल है उसको मैं खुद जवाब देता हूं, आप चिंता मत करो, जवाब आपको उसमें मिलता है। अब कल नहीं आता वीडियो, क्यों नहीं आता वीडियो जानते हो? उसका परिणाम आप ये देखो, जो आज आया है वीडियो ना, ये आज नोटिस आ गई ना, सब कुछ हो गया। मेरे को लगना पड़ता है, सोचो शो नहीं बनता है, शो नहीं बन पाता है, मेरे को इतना लगना पड़ता है, रात दिन बराबर लगना पड़ता है। और डीजीटी काम कर रही है, डीजीटी की गलती आप नहीं कर सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, नहीं बता सकते हो। मेरे पास तो पूरे डेटा है, मैं खुद बता दूं। 5000 से ज्यादा केस हमारे पास आए थे, 5000 से ज्यादा केस आए थे, 56-5700, 350 केस बचे हुए हैं हमारे पास सारे डाटा है, ठीक है ना। तो ये 2-3% काम बचे हुए हैं और जिसको मैं करवा लूंगा। अब बचे 2014, 15, 16, 17 वाले जो ये लड़के हैं कि जिनका क्या होगा भैया, उनका सप्लीमेंट्री का एग्जाम आपका अगस्त और सितंबर में जो बोल दिए हैं ना सबका, वो होगा। दूसरी बात, ये जो लिखा नोटिस में आ रही, अगर आपका भी सीबीटी डाटा -1 या कुछ ऐसा लफड़ा है तो अभी क्लियर हो जाएगा, सबका क्लियर हो जाएगा। 2022-20 तक में अगर आपका भी ऐसे नंबर -1, 0 या ईडी प्रैक्टिकल वाला मामला कुछ भी ऐसा है तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो आप, और भैया 5 बजे के बाद जो है ना, 10 से 5 बजे के बाद मैसेज करना बंद कर दिया करो आप लोग, थोड़ा सा काम करने दिया करो, बहुत सारे काम रहते हैं, समझ गए ना। शूटिंग करना, सर से बात करना, मेल करना, और मेरे भी पर्सनल काम रहते हैं। आपके काम के पीछे 6 महीने से नॉन स्टॉप काम किया हूँ यार, बिना ब्रेक के काम किया हूँ, तो आप लोग भी देखा करो, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए, नोटिफिकेशन के लिए ITIsolutionmp.com पे जाओगे आप लोग। और ITI वालों को भी बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे टेंडर RFP है, तो देख लो, अगर आपको लगता है तो आप वो कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें, तो व्हाट्सअप करो, उसके जो स्पेशलाइजेशन वाले हैं, एडवाइजर हैं, तो आपको करेंगे। अब एक बार और लास्ट में बता दूं कि -1, 0 CBT डाटा नॉट अपलोड वाले और ईडी प्रैक्टिकल में जिनका नंबर नहीं चढ़ा है उनका अब दोष नहीं दोगे। जो डीजीटी का दोष दे रहे थे ना, आप देखिए, मैं जब परसों नर्सों का जब बनाया था, जब मैंने विद्यानंद जी से अपील किया था, उसमें आप चाहते तो भर देते कमेंट, उसमें आप चाहते तो भर देते। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोगों की ये आदत सुनने को मिल गई है कि वो बनाएं, क्या कहते हैं, थंबनेल बनाएं। और जब भी थंबनेल में आप फंसते हो ना तो आपका हालत बुरा होता है। ये थंबनेल जो है तो एक लुभावना है, ये लुभावने बनाएंगे और आप उनको देखोगे, फिर आपको पता चल जाता होगा कि थंबनेल में तो लिखा कुछ है, फिर अंदर वो क्या बताते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो थंबनेल बनाते हैं वही चीज हम बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा न्यूज चैनल है। थंबनेल में जो चीजें होगी वही, और अगर रोज देखोगे तो आपकी न्यूज डेली आएगी। जब जब वीडियो बनेगा तब तब आपके हित के लिए चीजें रहेंगी, चाहे वो कैरियर हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे डाटा नॉट अपलोड हो, चाहे कैरियर हो, चाहे जॉब हो, सबके लिए आपके लिए जरूरी। तो भैया आपको न्यूज देखना पड़ेगा और लोगों को जो है तो शेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप लोगों में एकता नहीं है ना, ये एकता का इनका जानते हो क्या मकसद है, ये बता दीजिए कि अगर इतने बड़े यूट्यूबर हैं तो आज इनकी जानते हो, इनके ITI पे डीएफिलिएशन की नोटिस आती है, इनकी ITI के जाकर के देख लीजिए आप। और ये पढ़ाते क्या हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ये आप लोग भारत ऐप में जा करके, भारत स्किल का ऐप खोलो, आप वहां पर सारी चीजें रखी वही उठा करके आपको पढ़ाते हैं और बेवकूफ बनते रहते हो आप। और आप किताब से ही पढ़ोगे तो पास होगे, यूट्यूब के देख करके आप पास कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हो, ये आप लिख करके लीजिए। और ना ही नोटिफिकेशन के हमारे टेलीग्राम में आ रहा है, अब ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे आ रहा है। भैया मैं कह करके आपको वो हो गया हूँ, थक गया हूँ। बाकी आप लोग जानो,
आप लोग काफ़ी होशियार हो, जानो देखो अब आपके ऊपर है। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि अब सारी समस्या का समाधान हो गया है। आपको मैं अब गवर्नमेंट की नोटिस भी दिलवा दिया हूं, वेबसाइट पे भी है, सारी चीज़ें हैं। अब बचे हैं सिर्फ हमारे पास जो 2014 से 17 तक के बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करवाना, उस पर लगना है। दूसरा जो है तो जिनका जो है तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है उनका, और जिनका अभी भैया सीवीटी डाटा नॉट अपलोड और ये सब कुछ हो रहा है, जैसे अपडेट होगा ना तो हो जाएगा। अभी अपडेट हुआ था, मैंने बताया था ना 14 तारीख को अपडेट हुआ ना कि नहीं हुआ? जो मैं बोलता हूं वही होता है कि नहीं होता है, आप बता दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग जानिए, मेरे को सबूत देने की जरूरत नहीं है। मेरे को सबूत देने के लिए, मेरे को क्लियर करने के लिए, मेरे को क्लीन करने के लिए डीजीटी खुद जवाब देती है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। गर्मी आ गई है, आप लोग अपना और अपने परिवार की और चिड़ियों को, पक्षियों को जो है तो पानी दीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और आपका दिन शुभ हो और आने वाला दिन भी शुभ हो। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए आप लोग, है ना। दूसरे के कहे पे, अफवाहों पे मत चलिए। आप अच्छे घर से हो और आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। और ये ITI टॉक शो आपके लिए है, आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, आप विश्वास करिए। जब तक आपका पूरे सारी चीज़ें नहीं हो जाती तब तक ITI टॉक शो नहीं मानता। हमको फिक्र है, आपकी फिक्र है, हमको हमारे बिजनेस की फिक्र नहीं है, हमको आपकी फिक्र है। इसलिए मैं बोलता हूँ, थोड़ा गुस्से में बोल देता हूँ, तेज़ी से बोल देता हूँ, क्योंकि गुस्सा तब आता है जब आप दूसरों की बात सुनने लगते हो और फिर एट लास्ट में मेरी बात सही होती है, इसलिए गुस्सा आता है। और बड़े भाई हो, गुस्सा जायज़ है, आप छोटे हो, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।